अगर आप कभी भारत के भ्रमण पर नहीं जा पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जानेंगे भारत के कुछ ऐसे रोचक पर्यटक स्थल जहां पर जन सैलानियों का उमड़ता है सैलाब। पर्यटन देश में आर्थिक मजबूती का आधार है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर कुछ रोचक और खास बातें। अगर आप कभी भी बाहर घूमने नहीं गए तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जानेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसी जगह है जो अपने आप में कुछ न कुछ कहानी कहती हैं, अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं रखती हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाने के पीछे जो रोचक उद्देश्य है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहानियां कहता है। पर्यटन हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, आर्थिक रूप से भी, और यदि सुंदरता के रूप से देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिक मामलों में और हिस्टोरिकल प्लेस की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पर्यटन का बहुत ही रोचक और मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसको मनाने की शुरुआत की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि पर्यटन दिवस मनाए जाने के पीछे क्या इतिहास रहा है। पर्यटन हमारे देश में एक अहम भूमिका निभाता है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। अगर हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वो कौन से प्लेसेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिन्हें हम देखकर अपने अंदर अप्रितम स्मृतियां एकत्रित कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कोविड के दौर में आपने जरूर सुना होगा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उसका कारण ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूती मिलती थी पर्यटन से, लेकिन क्योंकि कोविड में कोई किसी देश जा नहीं सकता था, इसलिए वहां की आर्थिक व्यवस्था को बहुत धक्का लगा। तो इससे ये तो प्रमाणित होता है कि आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है पर्यटन। इस दिवस को मनाया जाना अपने आप में ही बहुत ही फायदेमंद है देश में आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अगर इस शुरुआत को हम नहीं समझेंगे तो इसका रोमांच नहीं रहेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 1948 में आज़ादी के बाद। बहुत मजेदार बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। पर्यटन और इसके सामाजिक, वित्तीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हम सोशल मीडिया, यूट्यूब और बहुत सारी साइट्स पर ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे हमें कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन से फुलफिल जरूर करने वाली है, खासकर उस जानकारी से जो हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है। 1948 में इसकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन देश के आजाद होने के बाद एक पर्यटन यातायात समिति का गठन भी किया गया था। इसके 3 साल बाद यानी 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस की क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन कार्यालय भी बनाए गए। 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के अंतर्गत पर्यटन से एक विभाग को भी जोड़ा गया। तो पर्यटन का महत्व इतना ज्यादा था कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए, और ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। भारत की जीडीपी में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर में विश्व स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्थल को देखने आते हैं। सबसे ज्यादा यदि आप जानेंगे तो सैलानियों का सैलाब उमड़ता है दार्शनिक स्थल पर, जिससे भारत का आर्थिक स्तर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ का पर्यटन भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, जिसका प्रचार प्रसार विदेशों तक होता है। भारत के पर्यटन में लगभग 7.7% लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। इससे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो है ना पर्यटन का अपने देश में विशेष महत्व, क्योंकि इससे कई लोगों का रोजगार, कई लोगों का घर संसार, कई लोगों का परिवार भी चलता है। आइए जानते हैं भारत में दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर लोगों को घूमना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से।
देश में 4 बड़े महानगरों में से एक राजधानी दिल्ली टॉप 10 पर्यटन स्थलों में सबसे ऊपर है। यहाँ पर गौरवशाली इतिहास बताने वाली इमारतें, स्मारक, किले, बगीचे और व्यस्ततम बाजार और सड़कें हैं जो पूरे देश की छवि को एक साथ बता देते हैं। दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, संसद भवन, मुगल गार्डन, मेट्रो रेल, लोधी गार्डन, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमते हैं और देश को जानने का, उनके गौरव को समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर देश के पर्यटन स्थलों में अपने प्राचीन तथा अद्भुत मध्यकालीन किलों, भवन निर्माण कला, झीलों तथा महलों के कारण दूसरे स्थान पर आता है। भारत का पेरिस कहलाने वाला ये बहुत ही खूबसूरत शहर देश का पहला सुनियोजित शहर होने वाला दर्जा प्राप्त कर चुका है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में नारागढ़ किला, जयगढ़ किला, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप है, पानी के बीचों बीच बना जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, भव्य आमेर किला, शिला माता मंदिर, गलता तीर्थ, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग आदि यहाँ पर पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। गोवा जो समुद्र के किनारे बहुत ही खूबसूरती बटोरे हुए है, भारत का मिनी यूरोप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन संस्कृति के लोग रहते हैं। खुले समुद्र के किनारे की सैर काफी सुकून देती है। प्रसिद्ध समुद्र बीच अगोंडा तथा कावेलोसिम के साथ दूध सागर झरने का अपना अलग अलग ही अंदाज है। देश की सारी संस्कृतियों को समेटे इस शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के साथ कई धर्मों के पूजा स्थल भी हैं। भारत में एक चर्चित जगह मुंबई भी है जिसे देश विदेश में जाना जाता है। किसी जमाने में मुंबई शहर को बम्बई शहर के नाम से जाना जाता था। भारत की आर्थिक राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा महानगर मुंबई को माना जाता है। समुद्र किनारे बसा यह शहर बॉलीवुड हस्तियों का मुख्य रैन बसेरा है। यहाँ पर कई लोग अपने सपने पूरा करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर कई समुद्र हैं तो कई जगह बीच है। आधुनिकता की चकाचौंध में नहाए मुंबई की गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी होटल पूरे देश में मशहूर है। मरीन ड्राइव, होटल ताज, गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा, वर्ली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। दोस्तों, अगर 7वें अजूबे की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित ताजमहल कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोरता है। कई बादशाहों की पसंदीदा राजधानी रहा आगरा शहर का अपने रोमांटिक इतिहास के लिए विश्व में सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यमुना नदी के किनारे बसा ताजमहल है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। इसे पूरे विश्व में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस स्मारक को देखने और इसकी सुंदरता को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत सारे पर्यटक लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, लाल किला, मेहताब बाग, पंचमहल, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, शाह बुर्ज आदि बहुत बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेंगलोर भारत की सिलिकॉन सिटी और गार्डन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलोर को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहा जाता है। आधुनिकता के साथ साथ यह शहर दक्षिण भारतीय प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए है। यह बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। यहाँ की बसवन गुडी बुल टेम्पल, कब्बन पार्क, वंडरला एम्यूजमेंट पार्क, सूर्य नारायण मंदिर, इस्कॉन, हरे कृष्ण मंदिर, बेंगलुरु पैलेस, शिव समुद्र झरना, बुल मंदिर, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो बेंगलोर की खूबसूरती को अपने आप में ही चार चांद लगा देते हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के पास नजदीक बसा गुड़गांव शहर भारत की आधुनिकता का प्रतीक है। यहाँ पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। मुख्य आकर्षण के रूप में शीतला माता का मंदिर, सुल्तानपुरी राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, बड़खल झील, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, दमदम झील, आधुनिक होटल और मॉल्स भी हैं जो भारत की आधुनिकता के परिचायक भी हैं। इसके अलावा काची, केरल के तटवर्ती शहर काची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अपने स्वादिष्ट मसालेदार भोजन और नारियल के पेड़ों के कारण प्रसिद्ध काची भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र के किनारे बसे इस हरे भरे शहर की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी है। यहाँ एर्नाकुला धप्पन मंदिर, शिव मंदिर, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, चिराई बीच, वास्को डिगामा स्क्वायर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, डेंच महल, बोलगट्टी महल, हिल महल, मरीन ड्राइव, कांजीरा मट्टम मस्जिद और अन्य प्रसिद्ध देखने लायक रोचक स्थल हैं। वैसे तो सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है धार्मिक स्थलों पर। धार्मिक स्थलों की बात करें
तो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वो अपने आप में एक धर्म स्थल ही है, जहाँ पर गंगा नदी तट के किनारे वाराणसी, प्रयागराज, संगम, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जो अपने आप में बहुत सारी सुर्खियां बटोरते हैं। वाराणसी की बात करें तो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसी धार्मिक नगरी वाराणसी पूरे भारत में अपना पूजनीय स्थान रखती है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के साथ जैन तथा प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण गंगा पूजा आरती, गंगा नदी, सारनाथ, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, योग प्रशिक्षण केंद्र, बनारस घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मान मंदिर घाट, संकट मोचन मंदिर इत्यादि हैं। इसके अलावा उससे ही थोड़ा आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रयागराज, जो 3 नदियों के संगम के लिए बहुत ही मशहूर है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। संगम के तट का स्नान अपने आप में बहुत ही भव्य और प्राकृतिक छटाओं को देखने वाला, मन को मोहने वाला है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात करें तो मथुरा, वृंदावन जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ पर लोगों को अपने आप ही धर्म की अनुभूति होती है, जहां अपने आप दैवी शक्तियों की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ भी कुछ कम नहीं। यहां अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है, जहां पर सैलानियों का आकर्षण और भीड़ देखने को मिलता है। लखनऊ का पुराना इमामबाड़ा और पुराना जितना भी लखनऊ है, हजरतगंज इत्यादि इलाके सैलानियों के लिए बहुत ही रोमांचक भरे होते हैं। यहाँ पर आकर लोग कई दिनों तक पूरे लखनऊ को घूमना चाहते हैं। इमामबाड़ा, भूल भुलैया, पुराना हजरतगंज और बहुत सारे ऐसे रोड जो ऐतिहासिक स्थल हैं और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, उन्हें सैलानियों के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत भर में कई ऐसे आध्यात्मिक स्थल हैं जहां पर सैलानियों की भीड़ इकट्ठा रहती है और वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं। उनमें से है कश्मीर का श्रीनगर। श्रीनगर के बहाने आप भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर में घूम सकते हैं। यहाँ अमरनाथ भगवान के दर्शन करते हैं लोग, वैष्णो देवी की गुफा में जाते हैं, तो दूसरी ओर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, झील और लंबे लंबे देवदार के वृक्ष। जम्मू कश्मीर में जाएं तो जम्मू और श्रीनगर घूमना कभी ना भूले। कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और खासकर अगर बात करें तो लोग यहाँ की अनुपम छटा सुंदरता के कायल हो जाते हैं। लोग यहाँ पर 1700 मीटर ऊंचाई पर बसे इस शहर में विशेष तौर पर झील और हाउस बोट के लिए जाना पसंद करते हैं। कमल के फूलों से सुसज्जित डल झील पर कई खूबसूरत नावों पर तैरते घर हैं, उन्हें हाउस बोट कहा जाता है। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत माहौल में कहीं जाना हो, हाउस बोट में रहने की इच्छा है, तो आप नागिन लेक या झेलम नदी पर खड़े हाउस बोट में ठहर सकते हैं। नागिन झील भी कश्मीर की सुंदर और छोटी झील है। आमतौर पर यहाँ विदेशी सैलानी रहना पसंद करते हैं। खूबसूरत झील के बाद आती है आकर्षक बाग बगीचों की बात। यहाँ पर मौजूद मुगल गार्डन इतने बेहतरीन और सुनियोजित ढंग से तैयार किए जाते हैं कि मुगलों का उद्यान प्रेम इनके खूबसूरती के रूप में यहाँ आज भी झलकता है। इसके अलावा शालीमार बाग, निशात बाग जैसे महत्वपूर्ण उद्यानों को देखे बिना तो श्रीनगर का सफर जैसे अधूरा ही है। इन उद्यानों में चिनार के पेड़ों के अलावा और भी छायादार वृक्ष हैं। रंग बिरंगे फूलों की तो इस शहर में बहुत भरमार है। अगर आध्यात्मिक की बात करें तो सैलानियों को जन सैलाब उमड़ता है गुजरात में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही रमणीक नगर बसाया था। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसे द्वारिका भी कहा जाता है। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार है जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारावती, कुशल स्थली, अनार्तक, ओखा मंडला, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वारी दुर्ग, उदध्य मध्य स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिकापुरी। द्वारिका 2 है, एक तो गोमती द्वारिका, दूसरी है बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। अगर किसी और तीर्थ स्थली की बात करें तो कन्याकुमारी भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल चेर पांड्य के अधीन
और इसका एक आध्यात्मिक पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उनका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र हुआ। भरत ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उन्होंने अपनी पुत्री कुमारी को दे दिया। कुमारी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि वाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो सका। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाने लगा और वाणासुर के वध के बाद कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं और इसका जो रोचक कारण है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था और मंदिर में पुरुषों को कमर से ऊपर वस्त्र उतार कर जाने के लिए जो प्रथा है, उस प्रथा और कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न ना हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी फेमस है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी करने के लिए जमा हो जाती है। शाम को सागर में डूबते हुए सूरज को देखना हर व्यक्ति के लिए यादगार पल हो जाता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी बनाया गया है, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा अगर बात करें तो गया बोध गया, बिहार के गया जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल व धर्म नगरी बोध गया में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही धर्म के लोग एकजुट होते हैं। बिहार में ही राजगीर है। गया के तट पर जहां हिंदू अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए एकत्रित होते हैं, वहीं कुछ किलोमीटर दूर स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे आज भी बोध गया कहा जाता है। यहाँ की महाबोधि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा तिब्बत, नेपाल, चीन, जापान, म्यांमार, कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों में करीब 2 लाख बौद्ध धर्मावलंबी कालचक्र पूजा में आहुति देने के लिए ज्ञान की इस नगरी में उपस्थित होते हैं। गया या बोध गया स्थान का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये देश की सबसे प्राचीन नगरी होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसके अलावा आसपास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने लायक हैं। यहाँ पर प्राचीन भारत के बीज बोए गए थे। राजगीर और गया ऐसे स्थान है जो कई बातों के लिए महत्व रखते हैं। दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व के अलावा यहाँ की प्राकृतिक छटा से एक अलग ही छवि झलकती है, जो दार्शनिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। इसके अलावा पूरे भारत की अगर बात करें तो हर राज्य अपने अपने पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही चर्चित रहता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अगर आप घूमने जाना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यटन के लिए अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पर्यटन दिवस पर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जरूर पसंद आया होगा कि आप कहाँ घूम सकते हैं पूरे भारत में और पर्यटन दिवस कितना महत्व रखता है हिंदुस्तान के लिए, और पर्यटन दिवस मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो लोगों के लिए आर्थिक रूप से कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।